हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरा नटखट कान्हा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज हमने 16 नंबर राधा रानी और कान्हा जी के लिए पोशाक बनाई है। ये कितनी सुंदर पोशाक बनकर तैयार हुई है। यदि आपके पास भी 16 नंबर के कान्हा जी और राधा रानी हैं तो आप भी इस तरह से उनके लिए पोशाक बना सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस से पेस्टी को चिपका लिया है। इसी तरह मैंने दूसरे कपड़े पर भी पेस्टी को चिपका रखा है। देखिए, मैंने ये दो कपड़े तैयार किए हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई सेम ही है। पहले मैं अब आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई माप करके दिखा देती हूँ। देखिए, इसकी चौड़ाई है 8 इंच और इसकी लंबाई है, देखिए इंच टेप पूरा आ गया है। अब हम इसको आगे रखकर माफ कर लेंगे। देखिए, ये 4 इंच और है, यानी कि 60 और 4 64 इंच इस कपड़े की लंबाई है। मैंने दोनों कपड़ों की लंबाई सेम ली है। अब हम इसके ऊपर ये गोल्डन वाली लेस लगा लेंगे इसकी दोनों किनारी पर। इसी तरह से हम इसके दूसरे कपड़े पर भी ये लेस को लगा लेंगे। इसके साथ ही हम इसकी एक साइड से भी लेस को लगा लेंगे। ये वाली लेस हम इसकी एक साइड से लगाएंगे। फ्रेंड, इस लेस को हम इस तरह से लगाएंगे। हम इसको लगाने से पहले इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यदि फोल्ड नहीं करेंगे तो इसमें से धागे निकलेंगे और इस लेस को इसके ऊपर रखकर सिलाई कर देंगे। साथ ही हम दूसरी वाली लेस को भी इसके जस्ट 1.5 इंच ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। मैं लेस लगा के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े पर लेस को लगा दिया है। मैंने गोल्डन वाली लेस को भी लगा दिया है और जो ये हमने एक साइड से किनारी पर लेस लगाई है इसको भी लगा दिया। इसी तरह से मैंने दोनों कपड़ों पर ये लेस लगाई है। अब हम इसकी प्लेट बनाएंगे। प्लेट बनाने के लिए मैंने कपड़े को सीधा करके रख लिया है। अब हम इस तरह से 1-1 इंच की प्लेट बनाएंगे और प्लेट को हम थोड़े थोड़े गैप पर ही रखेंगे। ज़्यादा गैप नहीं देना है हमें। इस तरह से हम हल्के हल्के गैप पे ही प्लेट को डालेंगे। हमें 1 इंच की प्लेट ही डालनी है। इसी प्रकार से हम दोनों कपड़ों पर प्लेट बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों कपड़ों पर प्लेट बना ली है। हमारा सर्कल कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने से पहले मैं आपको इसकी कमर का माप करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड, ये 16 नंबर के कान्हा जी और राधा रानी के लिए पोशाक है, तो इसकी कमर का साइज मैंने 11 इंच रखा है। नेफा लगाने से यदि पोशाक का घेर थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो फिर डोरी बांधने में वो घेर एडजस्ट हो जाता है। अब हमने ये पट्टी कट की है और इस पट्टी को हमने अपने सर्कल के अकॉर्डिंग 1 इंच ज़्यादा कट किया है। अब इसको इस तरह से रख के हमने इसको सील लिया है। अब ऊपर से फोल्ड करके डोरी लगाकर फिर से सिलाई कर देंगे। हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, हमें इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई करनी है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है हमारे सर्कल की। इसी प्रकार से मैंने दोनों सर्कल पर ये नेफा अटैच कर दिया है, साथ में डोरी भी डाल दी है। फ्रेंड, हमने दोनों सर्कल को तैयार कर लिया है। अब हम इनके लिए चोली बनाएंगे। फ्रेंड, चोली बनाने के लिए मैंने सेम पट्टियाँ कट की हैं। मैंने दो पट्टियाँ एक साइज की ही कट की हैं। अब मैं आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई माप करके दिखा देती हूँ। देखिए, इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई 7 इंच है। इसी प्रकार की हमने ये पट्टी भी कट की है। अब इसकी किनारी पर हम ये गोल्डन वाली लेस को लगाएंगे। हम दो किनारी पर इस लेस को लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी वाली पट्टी पर भी इस लेस को लगा लेंगे। फ्रेंड, मैंने लेस को लगा लिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच में से और इसकी एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई को इस प्रकार से लगाना है कि नीचे से हमें चौड़ी प्लेट बनानी है और ऊपर हमें सिलाई को ख़त्म कर देना है। अब हम ऊपर से भी इस पट्टी को मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डोरी भी डाल देंगे। इसी प्रकार हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लेना है। फ्रेंड, मैंने चोली पर भी सिलाई लगा दी है और इसमें डोरी भी डाल दी है। देखिए, मैंने दूसरी चोली पर भी इसी प्रकार से सिलाई लगाई है। अब हम इस चोली को अपने सर्कल के बीच में इस प्रकार से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हम डोरी पर सिलाई ना लगाएं।
गाइज मैंने दोनों चोली को अपने सर्कल पर अटैच कर दिया है। देखिए कितनी सुंदर हमारी पोशाक बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको अपने कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं और राधा रानी को भी। गाइज कान्हा जी के लिए पगड़ी और राधा रानी जी के लिए चुनरी भी बना लेते हैं। गाइज पहले हम पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये पट्टी कट की है और साथ ही हमने ये बेस भी तैयार किया है। गाइज मैंने ये बेस शादी वाले कार्ड से तैयार किया है। अब हम इस पट्टी की चौड़ाई और लंबाई माप करके दिखा देते हैं। देखिए इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 41 इंच है। अब हम इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे और साथ ही हमने एक ये पट्टी कट की है। इस पट्टी को हम अपनी बेस के ऊपर रखकर चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड मैंने पट्टी पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करने के बाद अब अपने पगड़ी वाला जो हमने बेस तैयार कर रखा है इसको लेंगे। देखिए मैंने इस पर ये पट्टी भी लगा दी है। अब इस तरह से ग्लू लगाकर अपनी पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हमें एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे इस प्रकार से हमें इस पट्टी को घुमाकर अपनी पगड़ी को तैयार कर लेंगे। साथ ही हम ग्लू भी लगा लेंगे ताकि पगड़ी में मजबूती आ जाए और बार बार ये पट्टी निकले ना। देखिए इसी तरह से हमने पट्टी को लगाना है। फ्रेंड मैंने एक साइड से पगड़ी वाले बेस को पट्टी से कवर कर दिया है। अब दूसरी साइड भी हम इस पट्टी को इस प्रकार से घुमाएंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी कवर हो जाए और हमारी पगड़ी की फिनिशिंग अच्छी आ जाए। देखिए अब हम इस कपड़े को ऊपर इस तरह से रखकर चिपका देंगे। देखिए गाइज मैंने पगड़ी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लेस को लगाएंगे। गाइज हमें लेस को इस तरह से रखना है और इसको भी ग्लू से चिपका लेना है। अब दूसरी साइड भी हम लेस को इसी प्रकार से चिपका लेंगे। देखिए मैंने लेस को चिपका दिया है। अब हम कुछ स्टोन से इसकी डेकोरेशन करेंगे। गाइज मैंने इसके ऊपर स्टोन भी लगा दिए हैं। देखिए कितनी सुंदर हमारी पगड़ी बनकर तैयार हुई है। यदि आप चाहो तो इसके ऊपर कलकी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर कलकी नहीं लगाई है। और ये हमने राधा रानी के लिए चुनरी भी तैयार कर ली है। फ्रेंड इसमें लेस थोड़ी कम रह गई थी तो मैंने इसकी साइड वाली किनारी पर लेस को नहीं लगाया है। बस जो इसकी लंबी साइड थी हमने उसी पर इस लेस को लगाया है। फ्रेंड ये दोनों पोशाक मैंने अपनी फ्रेंड की ननंद के कान्हा जी और राधा रानी के लिए बनाई हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। राधे राधे।